हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के पावर पॉइंट के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैंडल बनाकर उस पर इफेक्ट डालना, यानी कि कैंडल बर्निंग इफेक्ट डालना, यानी कि जलता हुआ कैंडल बनाना। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम इसको प्ले करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम प्ले कर देते हैं। देखिए हमारा जो कैंडल है ये हमारा बर्निंग हो रहा है, यानी कि जल रहा है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का हम कैंडल बनाकर उस पर आसानी से बर्निंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको उसके बटन से हटा देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन से पावर पॉइंट का हम न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है इसके लेआउट को हमें ब्लैंक करना है। ब्लैंक करने के लिए हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हमारा ब्लैंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो स्लाइड का लेआउट हमारा ब्लैंक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैंडल के लिए शेप्स लेना होगा, जिसके लिए हम होम टैब में आएंगे, ड्राइंग ग्रुप में। यहाँ पे हमारा शेप्स का ऑप्शन है और कैंडल बनाने के लिए हम इस शेप्स का यूज करते हैं। इसको ले लेंगे, कैन नेम है इसका। और अभी हमें इसके कलर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसको व्हाइट करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड में छुप जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड है इसको हमें कर लेना है ब्लैक। तो उसके लिए हम डिजाइन टैब में जाएंगे और ये रहा हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन। और फिर हमारा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से सॉलिड फिल पे क्लिक करना है, यानी हमारा कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है एंड ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है तो हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद हमें क्रॉस के यानी कि इस बॉक्स को कट कर देना है, क्रॉस के साइन पे क्लिक करके। अब हम ये जो हमारा कैंडल बनाने के लिए जो शेप्स लिए हैं इसका कलर हमें व्हाइट करना होगा। व्हाइट करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, या होम टैब से भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट टैब में हमारा शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट का ऑप्शन है, उसी तरह होम टैब में भी हमारे पास ऑप्शन होता है शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। तो हमें इसमें कलर करना है तो शेप फिल ऑप्शन का यूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड व्हाइट कलर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो इसका आउटलाइन है यानी कि बॉर्डर है उसको भी रिमूव करना है। उसके लिए शेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा इसका बॉर्डर भी रिमूव हो गया और हमारा फिल कलर व्हाइट हो गया। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसका विड्थ भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लंबा सा रेक्टेंगुलर आकार में लाइन रखना होगा। उसके लिए हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं। ये हमारा सिंपल रेक्टेंगल, इसको हम भी साइड में ही ड्रॉ करते हैं, पतला सा। उसके बाद इस रेक्टेंगल में हमें 2-3 कलर को फिल करना है। उसके लिए हमें शेप फिल में जाना होगा, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और यहाँ पे हमारा मोर ग्रेडियंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ऐसा बॉक्स खुलेगा, इसमें से हमें ग्रेडियंट फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारा नीचे कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें हमें 3 कलर करना है, रेड, येलो और ऑरेंज कलर करना है। उसके लिए हमारे ग्रेडियंट स्टॉप्स है, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे, मतलब एक से अधिक। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से कलर को चूज कर लेते हैं, जिसमें हम कलर रखते हैं येलो। सेकंड बॉक्स को थोड़ा सा मूव करके इसमें कलर को रख लेते हैं हम ऑरेंज। और थर्ड बॉक्स में कलर को रख लेते हैं हम यहाँ पे रेड। और हमें हमारा ये बॉक्स नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा ये देखिए शेप में 3 कलर फिल हो गया। उसके बाद हमें इसका आउटलाइन को रिमूव करना है। पहले तो हम इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। आउटलाइन को रिमूव करने के लिए शेप आउटलाइन में जाएंगे और कर देंगे नो आउटलाइन और इसके विड्थ को थोड़ा सा और पतला करेंगे और फिर इसको हम एरो की से अब एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा जो कैंडल में धागे होते हैं उसके लिए बनाया जा रहा है और इसको हम सेंटर पोजीशन पर रखेंगे कुछ इस तरह से और थोड़ा सा पतला और कर दे रहे हैं हम इसको और थोड़ा सा इसके हाइट को भी कम। तो कुछ इसी तरह से आपको भी रखना है। उसके बाद ऊपर में बनाना है लॉक के लिए जो जलता हुआ होता है, जलता हुआ मतलब दिखाई दे, उसके लिए हमें यहाँ से शेप्स लेना है। और ये हमारा कुछ ड्रॉप का शेप्स है, ये वाला शेप्स। जैसे इसका टीयर ड्रॉप नेम है, पूरा नेम, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से हमें रोटेट कर देना है ताकि ये वाला नोट्स हमारा इस पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसे करके इसको हम करेंगे रोटेट कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके विड्थ को हमें कम कर लेना है और थोड़ा सा इसको हमें ऐसे इसके हाइट को बड़ा कर देना है। और इस येलो वाले पॉइंट पे हमें कर्सर रखना है तो कुछ इस तरह का हमारा पॉइंटर बनाएगा और इसको थोड़ा सा हमें ऊपर की ओर खींच देना है। अब इसके विड्थ को कम कर देंगे और फिर इसको ऊपर इसको हमें फिट करना होगा।
उसके बाद इस शेप्स में भी हमें एक से अधिक कलर करना है। उसके लिए हमें जाना होगा शेप फिल में, ग्रेडियंट में और मोर ग्रेडियंट, फिर हमें ग्रेडियंट फिल का यूज़ करना है और हमें सेम वही कलर करना है। तो हम एक बार कलर किए रहेंगे तो वो कलर हमारा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। नहीं रहेगा तो बॉक्स पे क्लिक करके बारी बारी से कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे और क्लोज। फिर शेप आउटलाइन से इसके भी आउटलाइन को नो आउटलाइन करके रिमूव कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम नीचे कर ले रहे हैं। कुछ इस तरह से हम एरो की से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर हमें ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करना है। ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हम शेप इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारा ग्लो का ऑप्शन है और यहाँ से हम मोर कलर से ग्लो का कलर जो है वो ऑरेंज कलर को चूज कर लेंगे। अब देखिए ग्लो अप्लाई हुआ है लेकिन बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। उसके लिए फिर से इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप इफेक्ट में जाएंगे, ग्लो ऑप्शन में जाएंगे एंड नीचे में हमारा ऑप्शन है ग्लो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा ग्लो का ऑप्शन खुला हुआ है इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, जैसे कुछ इतना ऐसे। उसके बाद इस शेप्स का कंट्रोल डी से हमें डुप्लीकेट निकालना है और इसी को ऊपर ऐसे रखना है एकदम इक्वल डिस्टेंस पे और इसमें हमें शेप फिल की सहायता से लाइट कलर फिल करना है, जैसे कुछ इस तरह का। हाँ, और इस पे जो ग्लो है उसको रिमूव करना है तो शेप इफेक्ट में जाएंगे, ग्लो में जाएंगे और रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है नो ग्लो, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस शेप्स को पीछे करना है। उसके लिए हमें जाना होगा अरेंज में, होम टैब में भी हमारा ऑप्शन है और सेंड टू बैक कर देंगे तो हमारा पीछे हो जाएगा। उसके बाद हमें सारे शेप्स को इस तरह से करके सेलेक्ट करना है एंड इसको हमें कंट्रोल डी से अब डुप्लीकेट निकालकर और सारा कैंडल बना लेना है। जैसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालें और यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। कुछ इस तरह से रख लेंगे, आप 4 से अधिक भी रख सकते हैं। अब जो हमारा ये वाला शेप है जो ड्रॉप के लिए बनाए हैं, इसमें हमें इफेक्ट अप्लाई करना है ताकि ये जब प्ले हो तो हमारा जलता हुआ दिखाई दे। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और हमें जाना होगा एनिमेशन टैब में। यहाँ पे आना होगा एनिमेशन स्टाइल ऑप्शन में, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें अप्लाई करना है ब्लिंक। जो ब्लिंक हमें मिलेगा मोर इम्पेंस इफेक्ट में और यहाँ पे हमारा ब्लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। और यही इफेक्ट सब में अप्लाई करना है तो हमें कंट्रोल से बचे हुए तीनों शेप्स को सेलेक्ट कर लेना है, एक ही साथ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से ब्लिंक करके ओके कर देना है। अब इसके बाद हम आपको पहले प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से प्ले हुआ। अभी हमें इसके टाइमिंग वगैरह को सेटिंग करना है। उसके लिए हम एनिमेशन पैन को ओपन कर लेंगे और जो हमारा ये 4 एनिमेशन अप्लाई किया गया है शेप्स के नेम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये चारों को हम शिफ्ट की सहायता से एरो की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपको किसी एक पे क्लिक करना है एंड शिफ्ट की होल्ड रखना है एंड नीचे कोई सिलेक्शन बनाना है तो डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो ऑन क्लिक है इसको हमें कर देना है विद प्रीवियस। हमारा ड्यूरेशन 1 सेकेंड ही रहेगा। फिर हमारा जो यहाँ पे डॉट का साइन यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड हमें जाना होगा इफेक्ट ऑप्शन में। यहाँ से टाइमिंग पे क्लिक करना है एंड जो हमारा रिपीट है इस पर क्लिक करके हमें कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड ताकि ये प्ले होता रहे, रुके ना, और ओके कर देंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ से प्ले करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारा ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, जब ब्लिंक कर रहा है तो हमारा जो इसका ये वाला लाइनिंग है जो धागे के लिए बनाए हैं वो ब्लिंक में हमारा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें उसको पीछे कर देना है। तो ब्लिंक वाले हमारा जो शेप से, जैसे ये हमारा जो रस्सी के लिए हम लोग बनाए हैं, इसको हमें कंट्रोल के माध्यम से हमें सेलेक्ट कर लेना है और फिर हमें फॉर्मेट टैब से भी हम बैक कर सकते हैं और यहाँ से कर देना है सेंड टू बैक, तो वो पीछे हो जाएगा। सेंड बैकवर्ड ही रखेंगे। अब देखिए इसको हम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जब सेंड बैकवर्ड या बैक किए तो हमारा पूरा कैंडल से ही पीछे हो गया, तो उसको हमें एडिट करना होगा फिर से। तो हम कंट्रोल जेड से बैक कर देते हैं, जैसे था वैसे कर देते हैं और अब सही है। इसी तरह तो इस तरह से आसानी से हम पावर पॉइंट में कैंडल बर्निंग इफेक्ट को बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा।
एंड हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।